सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं, वो कह रही हैं कि इन 2 दिनों को छोड़ दें। कुछ अर्सा पहले भी, हम 10 दिन पहले भी ये कह रहे थे कि ये जो अभी पिछला आपने धरना किया है इसको थोड़े से दिन और आगे कर लें। बट क्या वजह है कि हमेशा आप लोग एक ऐसा डेडलॉक क्रिएट करते हैं और ऐसे मौके पे करते हैं कि फिर जो आपके अपोजिंग लोग हैं वो कहते हैं कि इन्होंने हमेशा हर उस चीज़ को सबोटाज करना होता है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होती है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए मैं गुजारिश आपसे कर दूं, आज जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनका बुनियादी मकसद सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत, अपने लिए वो कानून साजियां करना जो इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में दौलतें इकट्ठी की हैं, पाकिस्तान का सरमाया लूटा है। मुझे कोई यार नहीं में अब ये जिस आईनी तरमीम का शोर है पूरे पाकिस्तान में, ये जो 153 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पेंडिंग है उनको ग्राउंड बनाकर एक तरफ ये फरमाते हैं कि जी 1,60,000 लोगों को डाउन साइजिंग कर इदारों से फारिग करना है, गवर्नमेंट पे बड़ा बोझ है तनख्वाहों का, 6 वजारतें खत्म करनी है हमने, गवर्नमेंट पे बड़ा बोझ है अखराजात का। दूसरी तरफ ये 153 केसेस के लिए पूरी एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर रहे हैं। आप अंदाजा करें इनकी सोच की, इनके फिक्र की, नीयत की। ये सिर्फ 2024 के ये जो ढूंढे तरीन धांधली ज़दा इंतखाबात थे उनको लेजिटिमाइज करने के लिए एक नई कोर्ट खड़ी करना चाह रहे हैं। एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए ये आईनी कोर्ट खड़ी करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इस पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितने बाकी लोग करते हैं। हमें पाकिस्तान को लूटने वाले इन लोगों के तो कोई भी नहीं दे रहा कि कौन ज्यादा मोहब्बत करता है कौन कम करता है, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ एक इवेंट को लेके स्पेसिफिक बात हो रही है कि अगर इसको आराम से हो लेने दिया जाए तो मामला तो चलते ही रहे हैं, चलते रहेंगे। कौसर समझाया था उनको पहले भी दो सूबों की हुकूमतों से इस्तीफे ना दें, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिए थे। नदीम कुरैशी साहब, एक तो वाकई आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ, तो आप लोगों का वर्जन असल में क्या है आईनी कोर्ट को लेके? वो बड़ा ब्लैंकेट है कि बस ये हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर कंसेंसस हो रहा है, सारी जमातें अपने मुसव्वदे पेश कर रही हैं, तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए मैं तवक्को करूंगा जैसे आप मेरे बाकी दोनों दोस्तों को सुन रही हैं, मुझे भी टाइम दें। जी जी, एक न्यूज सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। गो अहेड। गुजारिश सिर्फ इतनी है, ये हम नहीं कह रहे, सारी बार कौंसिल कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। अभी कौसर काज़मी साहब मेरे भाई हैं, मुझे सबकी इज्जत है, हमारा आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है, जाती रंजिश नहीं है किसी के साथ। इन्होंने कहा जी हम आम आदमी की बेहतरी के लिए तमीम कर रहे हैं। आप एक न्यूज का माइक है, आप बड़ी शानदार एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आप सिर्फ लाहौर शहर में और इस्लामाबाद में जो एजुकेटेड लोग हैं, लॉ को समझते हैं, आपसे पूछें ये आईनी तरमीम करने के लिए हुकूमत के हवास पर इतनी सवार क्यों है? इनको मालूम है अगर 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाते हैं और ये तरामीम नहीं कर पाते, सबसे पहले ट्रिब्यूनल के फैसले होंगे। जो इन्होंने ट्रिब्यूनल्स को जो टाइम दिया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन ने कि वो डिसीजन करेंगे उन पेंडिंग रिटों का के कैंडिडेट्स जो इनके खिलाफ बताए जाए थे, वो नहीं हो सके आज तक। ये जितना मर्जी लोगों को समझाएं, मैंने क्वेश्चन किया ना भाई, एक तरफ आप 6 वजारतें खत्म कर रहे हैं, 1.5 लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, आप कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, रोज गरीब आदमी पे टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। आर्गुमेंट अगर मैं बाय करूं तो फिर तो बार काउंसिल्स को इस वक्त वकला तहरीक शुरू कर देनी चाहिए, उनको सड़कों पे होना चाहिए। वो लोग किधर? अल्टीमेटली तहरीकें शुरू होनी है। ये मुल्क चंद लोगों के खिलवाड़ के लिए नहीं बना। अच्छा ऐसा क्या हुआ? अभी ये फरमाते हैं कि जी हम ना कोई स्पेसिफिक बेस पर ये एहतजाज कर रहे हैं। जब OICT 2022 में पाकिस्तान में, मैं आपको बिलावल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का अभी शेयर करता हूँ आपके साथ, जो कहते थे जी साहब करके दिखाएं आप OICT, तो वो उस वक्त वो भी गलत था और जो आज हो रहा है वो भी गलत है। अभी सुने ना, अब फलस्तीन के बारे में मेरे भाई ने कहा जी फलस्तीन एक तरफ फलस्तीन के खिलाफ एहतजाज करने पे, फलस्तीन की हमायत पे एहतजाज करने पे आप इस्लामाबाद से सेनेटर मुश्ताक जैसे लोगों को उठाते हैं, आप लाठी चार्ज करते हैं। तहरीक इंसाफ ने कॉल दी फलस्तीन की हमायत में, आपने हमारे पंजाब में गिरफ्तार कर लिए। ये मुनाफिकाना पॉलिसी है, लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं भाई इस हुकूमत को अवाम का इतना ख्याल आ गया। का ऐलान हुआ है आपकी पार्टी की तरफ से, इसमें आपके खुद सीनियर लीडरशिप भी कन्विंस्ड है कि ये नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मेरा भाई मजम्मत करेगा।
बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान, रऊफ हसन, ये सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सियासी कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है जिसमें कोई डिसीजन होने जा रहा है। बट दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से यही है कि हम तो आएंगे, डी चौक आएंगे, तो क्या आपके पास इतलात हैं? एक तो मैं फिर गुजारिश करूंगा, मुझे ये बात मुकम्मल होने दीजिएगा। आप कैम की रेटिंग कहेगी और कोई कुछ नहीं कहेगा, पूरी बात मुकम्मल होगी। तो मेरे दो भाई बोलते हैं साथ, आप भी उनको ऐड करती हैं, तो मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हो पाती। नहीं, पहली बात, आपकी बात मुकम्मल हो पाती है तो मैं उसको आगे लेके जाती हूँ। जितने हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला रहे हैं ऑनरेबल है, हम एक जिंदा मुआशरा है, हम एक जमहूरी मुआशरा है। यूएनओ में वफूद आते हैं, वहां भी पुरअमन प्रोटेस्ट होता है। अभी मोदी गए हुए थे अमेरिका में, तो दुनिया जहां की वहां नेतन्याहू गए थे, वहां लोगों ने एहतजाज किया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंडिया वाले जिनको भी हमसे कोई आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ होता है वो अपना एहतजाज करते हैं। हमें पुरअमन एहतजाज पर कोई ना किसी को एतराज होना चाहिए। ये जो इन्होंने हक और बातिल की जंग बना दी है हमारे हुक्मरान, अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड कर हमारे भी हैं, मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ, उसको आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। दुनिया की हर एम्बेसी के बाहर भी एहतजाज हो रहे होते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वॉशिंगटन जाएं तो किसी ना किसी एम्बेसी के बाहर कोई ना कोई एहतजाज कर रहा होता है, यूएन के बाहर भी एहतजाज कर रहा होता है। ये हम क्यों एकदम से यूरोप और अमेरिका की मिसालें लेके आ जाते हैं, जबकि हमें पता है इस वक्त पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ये है कि BLA अटैक्स कर रही है, मजदूरों से लेके चाइनीज नेशनल्स तक वो किसी को नहीं छोड़ रही। टेररिज्म 2024 में लार्जेस्ट टिक के साथ ऊपर गया, आज तक उतना ऊपर नहीं गया, ये यूएन की रिपोर्ट है। सो वी हैव अदर कंसर्न्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट PTI। तो हमें थोड़ी सी सॉलिडारिटी दिखाने में क्या हर्ज है? देखिए, इसमें मैं गुजारिश आपसे कर दूं, हम बिल्कुल सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। मैं जाती हैसियत में किसी एहतजाज के हक में नहीं हूँ, जाती हैसियत में, लेकिन पार्टी पॉलिसी देखें। जब हमारे लीडर थे, जो साबिक वजीर आजम है, मुल्क के पॉपुलर 3 लीडर हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खवातीन, उनकी बहनों को जेल में डाल दिया गया। मतलब इमरान खान साहब की पूरी फैमिली इस वक्त जेल में है। एक एजुकेशन की कॉल आती है, कल मुल्तान में कॉल थी, 250 लोग गिरफ्तार किए डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में। प्लीज मेरी सुन ले मेरे भाई कौसर मेरा टाइम खत्म हो रहा है साहब को, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनको सुनने देना, 1 मिनट सुनने दे। मुल्तान में तो मुल्तान में तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, भावलपुर में तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लाहौर में तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी सिर्फ इस 15 और 16 तारीख की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। देखिए, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ, हमें सबका जब हमें दीवार से लगाएंगे, हमारे और क्या है, हम खुदकुशी कर रहे हैं। नदीम साहब, फिर पूरे मुल्क को तो दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैंने आपको जितना आपने टाइम मांगा मैंने दिया, आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। कौसर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, कादिर मंदोखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।